तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो अगला पेपर है वो बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का है और आज आपका पेपर था बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि पासिंग मार्क्स होने लायक तो आप लोगों ने लिखा ही होगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी उसमें से पूरा टॉपिक नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि पासिंग होने के लायक, पास होने लायक तो टॉपिक आया ही था। तो आज बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है कहाँ से, यूनिट 4 और 5 से, क्योंकि यूनिट 4 और 5 काफ़ी छोटा यूनिट है और साथ ही साथ वो किसका है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, तो वो थोड़ा सा इजी है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप उसे कीजिएगा। उसी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इंटरफेस पे दिख रहे होंगे, हो सकता है कि इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका कोप्लेनर फोर्स। कोप्लेनर फोर्स क्या होता है, उसके बाद आपका है कॉन्करेंट फोर्स। ओके, इसका जो डेफिनेशन है। और सेकंड क्वेश्चन है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जामिनेशन में आपके पूछ सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, इसके कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉसिबिलिटीज़ आप देख सकते हैं और ये उसका बेसिक सा फिगर है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और थर्ड नंबर आपका है वेरिग्नॉन्स थ्योरम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस थ्योरम को आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड कपल। मूवमेंट और कपल में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस का चार्ट इस तरह से आपको प्रिपेयर कर देना है और इसका डिफरेंस आपको लिख देना है अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो। ओके, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफबीडी के बारे में आपने सुना होगा, जो कि आपका फ्री बॉडी डायग्राम होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में अगर आपको दिमाग में कुछ भी आ रहा है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। बेसिकली वो आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा क्या लिखना है आपको। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपका आता है बोज नोटेशन। बोर्ड नोटेशन के बारे में आपको लिखना है कि आखिर बोज नोटेशन होता क्या, किस तरह से इसमें कंडीशंस होते हैं। उसके बाद आपका आता है 7 नंबर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के कंडीशन क्या होते हैं, एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है उसका कंडीशन, और साथ ही साथ आपका जियोग्राफिकल कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ये क्या होता है उसके बारे में। ओके, उसके बाद आपका अगला है लेमिस थ्योरम। लेमिस थ्योरम क्या है, तो लेमिस थ्योरम का कुछ स्टेटमेंट आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा, ये उसका फिगर है। तो फिगर आपको एग्जामिनेशन में बनाना होगा, तभी आपको सुटेबल नंबर मिलेगा। उसके बाद आपका 9 नंबर है ट्रस्ट क्या है एंड इट्स एजम्पशन क्या है। ट्रस्ट क्या है, साथ ही साथ इसका एजम्पशन क्या है, इसे हमें लिखना है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट एजम्पशन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे हाईलाइट इसे किया हुआ है, तो आप इसे देख सकते हैं। आपके बाद अगला कह रहा है कि फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के बारे में बताना है। उसके बाद कॉलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन बताना है। कॉलम लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, उसके कंडीशंस आपके सामने इंटरफेस पे दिख रहे होंगे। ओके, और ये आपका लॉ हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 4 आपका खत्म होता है। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको सेंट्रॉइड के बारे में पता होना चाहिए। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड आप देख सकते हैं इंटरफेस पे, और साथ ही साथ उसके कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं। और उसके बाद आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम पता होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, उसके बाद आपका अगला इसमें जो आता है इंपॉर्टेंट, वो है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सारी चीज़ों को आपको मिस नहीं करना है, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको याद रहना चाहिए। बेसिकली फॉर्मूला तो ज़रूर याद होना चाहिए आपको। ओके, उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ लोड एक्टिंग ऑन अ बीम, यानी कौन कौन से लोड बीम पे एक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी होंगी। यूनिफॉर्मिलिटी, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये सारी चीज़ें आपकी है। ओके, उसके बाद आपका अगर हम बात करें, उसके बाद आपका आता है शियर फोर्स क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, तो आप इंटरफेस पे देख सकते हैं। और यहाँ पे पॉइंट फॉर फ्रैक्चर्स क्या होता है, ये आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। और उसके बाद अगर हम यूनिट 3 की बात करें, जो कि बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट है, उसमें आपको कंट्यूर पता होना चाहिए, साथ ही साथ कंट्यूर के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है जो आपका कंट्यूर है। और साथ ही साथ हम और भी क्वेश्चन को देखेंगे, तो आपके इन प्रॉपर्टीज़ को आप बेसिकली लिखिएगा, और जो फिगर वगैरह आपको दिखाई दे रहा है तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, टोटल 5 लाइन में, 6 लाइन में, आपको 7 लाइन में इसको लिखा गया है। ओके, और उसके बाद आपको कंट्यूर इंटरवल पता होना चाहिए, कंट्यूर इंटरवल क्या है, और साथ ही साथ उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। और उसके बाद आपको यूजेस ऑफ कंट्यूर मैप पता होना चाहिए कि कंट्यूर मैप कहाँ कहाँ यूज़ होता है। अगर कंट्यूर वर्ड जहाँ आता है वहाँ पे इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं, उसमें कोई रूल नहीं है। हाँ, उसके बाद आपका अगला आता है, वो है आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग क्या है, ये भी प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप इसे पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको दिमाग में फिट हो जाएंगी। बेसिकली ये रेडिएशन से रिलेटेड होता है, जिसमें सैटेलाइट के थ्रू हमें जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलती है, वो सारी चीज़ें हम इसके फाइंड कर सकते हैं। ओके,
तो ये रिमोट सेंसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए और रिमोट सेंसिंग का ये आपका फिगर हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें वो है आपका सर्वेइंग एंड पोजिशनिंग। सर्वेइंग क्या होता है, साथ ही साथ इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्राइमरी सर्वेइंग और सेकेंडरी सर्वेइंग। प्राइमरी में क्या क्या आपका होता है, प्लेन सर्वेइंग होता है, जियोडेटिक सर्वेइंग होता है, और सेकेंडरी में आपका नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, पर्पस ऑफ सर्वे, इंस्ट्रूमेंट यूज सर्वे, सिस्टम ऑफ सर्वे, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। प्लेन सर्वेइंग के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। उसके बाद आपका जियोडेटिक सर्वेइंग है, जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में डिस्क्राइब किया गया और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ फील्ड सर्वे की, तो उसमें टोपोग्राफिकल सर्वे, सिटी सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे, हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्राइब किया गया है, तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा चीज़ इसमें है नहीं। ओके, यहाँ तक कंप्लीट होता है। और उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम ऑफ सर्वे की, तो ये यहाँ पे आपका हो गया कंप्लीट। और उसके बाद आपका अगला आता है रेंजिंग। क्या होता है, रेंजिंग के बारे में डिस्क्राइब करना। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिख रहे होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके बाद आपके टाइप ऑफ रेंजिंग है, रेंजिंग के टाइप क्या होते हैं, वो आपका डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, ये सारी चीज़ें हैं और इनके बारे में स्टेटमेंट है, तो आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। उसके बाद सर्वे स्टेशन आता है। सर्वे स्टेशन क्या होता है, कितने टाइप के सर्वे स्टेशन होता है, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछ सकती हैं। मेन स्टेशन के बारे में, सर्वे सब्सिडी स्टेशन के बारे में आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ओपन एंड क्लोज ट्रेवर्स। ओपन ट्रेवर्स क्या होता है, क्लोज ट्रेवर्स क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है बॉडिस्ट मेथड। ये मेथड क्या होता है, बेसिकली ये मेथड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इन मेथड को आप जो चीज़ें हाईलाइट हैं उन चीज़ों को तो आपको छोड़ना नहीं है। ओके, और उसके बाद आपका आता है बियरिंग ऑफ लाइन, जिसमें आपका ट्रू बियरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ग्रिड बियरिंग, आर्बिट्री बियरिंग। और उसके बाद आपका आता है लोकल अट्रैक्शन। क्या होता है, लोकल अट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। डिटेक्शन ऑफ लोकल अट्रैक्शन होता है, माने लोकल अट्रैक्शन का क्या क्या उसका प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या बेसिकली उसमें यूज़ होते हैं रूल। ओके, यहाँ तक कंप्लीट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप हैं जो लोकल अट्रैक्शन में फॉलो किए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है, लेवलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिख रहे होंगे आपको, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये उसके बाद टाइप ऑफ लेवल है, लाइफ लेवल कितने टाइप होते हैं, उसमें आपका डंपी लेवल, वाई लेवल, रिवर्सिबल एंड टिल्टिंग लेवल, ये सारी चीज़ें। तो डंपी लेवल के बारे में, वाई लेवल के बारे में और रिवर्सिबल लेवल और साथ ही साथ टिल्टिंग लेवल के बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना ज़रूरी है, तभी आप एग्जामिनेशन में थोड़ा बेहतर स्कोर कर पाएंगे। आई होप यहाँ तक बातें आपको क्लियर होगी। हो सकता है मैं थोड़ा सा तेज़ बोल रहा हूँ, तेज़ बोलने का मकसद ये है कि थोड़ा सा वीडियो आपका ज़्यादा लंबा ना हो और आसानी से आप इसे देख सकते हैं। ओके, 10 नंबर इसमें है कि रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या होता है। रेसिप्रोकल लेवलिंग के बारे में स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, फिगर आपको दिख रहा होगा, तो फिगर आपको छूटना नहीं चाहिए अगर एग्जामिनेशन में पूछता है तो। ओके, एडजस्टमेंट ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसमें यहाँ आपको दिख रहा होगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आपका आता है थियोडोलाइट। क्या होता है, थियोडोलाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पर्पस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। थियोडोलाइट ऑफ द टू टाइप, आपका एक होता है ट्रांसिस्ट थियोडोलाइट और नॉन ट्रांसिस्ट थियोडोलाइट। ट्रांसिस्ट थियोडोलाइट में क्या होता है और नॉन ट्रांसिस्ट में क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें डिफरेंट मेथड ऑफ प्लेन टेबल, प्लेन टेबल के लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, उसके बाद आपका आ जाता है ईडीएम मेथड। क्या होता है, ईडीएम मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरह से करके आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये आपका पहला यूनिट का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है फील्ड टेस्ट एप्लीकेशन अप्लाइड ऑन ब्रिक्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट होता है, उसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। और साथ ही साथ आपका इफ्लोरेंस आपका टेस्ट होता है, इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया। अगर हम बात करें वेरियस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स के बारे में, तो वेरियस टेस्ट ऑफ ब्रिक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट दिख रहे होंगे। टाइप आपके देख सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन साइज, यूनिफॉर्मिटी इन कलर, और उसके बाद आपका हार्डनेस, साउंडनेस, स्ट्रेंथ टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपकी आ गई हैं। उसके बाद आपका आता है वेरियस लेबोरेटरी टेस्ट फॉर द सीमेंट। सीमेंट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं आपके जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सीमेंट होते हैं टेस्ट में लैब में। तो यहाँ पे फिटनेस टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट, स्ट्रेंथ टेस्ट, उसके बाद आपका साउंडनेस टेस्ट। उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है सेंसनिंग ऑफ टिम्बर। सेंसनिंग ऑफ टिम्बर क्या होता है, तो यहाँ पे उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। नेचुरल सेंसिंग, जिसमें आपका एयर सेंसिंग आ जाएगा, वाटर सेंसिंग आ जाएगा। आर्टिफिशियल सेंसिंग में आपका डिफरेंट टाइप आएगा, उसमें एमसी नील्स सेंसिंग, हॉट एयर सेंसिंग और सेंसिंग बाय बॉइलिंग इन वाटर एंड सेंसिंग बाय स्टीमिंग। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपका आता है वर्क एबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का वर्क एबिलिटी क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको मिस नहीं करना है।
आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सारी चीज़ों से थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो पासिंग मार्क्स लायक वगैरह आ सकता है। और बाकी आप डिस्कस करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके उन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आरसीसी आपका पता होना चाहिए, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरसीसी भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। अगर हम बात करें एनर्जी इफिशियंसी इन वेल्डिंग के बारे में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ये इसका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। टाइप ऑफ फाउंडेशन, सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, ये आपका है। इन सारी चीज़ों को आपको कम्प्लीटली पता होना चाहिए, सारी चीज़ें क्या है। आई होप यहाँ पर कंप्लीट हुआ। डोर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्लश डोर क्या होता है। उसके बाद आपका फ्लश डोर आर 2 टाइप के होते हैं, सॉलिड कोर, हॉलो कोर। और विंडोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, डोर और विंडो। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आई होप यहाँ तक कंप्लीट हुआ। मैं इसका लिंक, जो इसका PDF है, वो टेलीग्राम लिंक में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो आप टेलीग्राम लिंक को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।